नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार निमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, हमारा थंबनेल में क्या है कि आईटीआई वाले ज़रूर ध्यान दें, यानी कि आईटीआई वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास जानकारी देने वाले हैं। और ये जानकारी है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती को लेकर के, है ना। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी आपसे क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या मांगा गया है और कब से कब तक आवेदन होने हैं, है ना। इसके अलावा ऐसे महिला कैंडिडेट जिनके ट्विंस हैं या फिर जिनके 3 बच्चे हैं, है ना, उनके लिए इस विभाग ने कौन सा निर्देश जारी किया है। आइए सभी पॉइंटों पर बात करते हैं, है ना। तो दोस्तों, चाहे योग्यता हो, उम्र सीमा हो, सिलेबस हो, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी हो या आवेदन कैसे करना हो, इन सभी का टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप सभी के साथ रूबरू होने जा रहा हूं। दोस्तों, सेशन को पूरा सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि किसके लिए कितनी पोस्ट निकली हुई है और किस पोस्ट के लिए फर्दर क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उस पर दोस्तों मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है। तो आप यहां से देखिए कि टोटल 27 पदों पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। 27 पद मतलब 27 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। हर पोस्ट का पोस्ट संख्या अलग है, यानी कि भर्ती का संख्या अलग है और क्वालिफिकेशन अलग है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं 2573 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें से सबसे ज्यादा दोस्तों लाइन परिचालक प्रशिक्षु के लिए यहां पर वैकेंसी को निकाला गया है, यानी कि लाइन अटेंडेंट जिसमें आईटीआई एलिजिबिलिटी रखा गया है। 1196 पद हैं संविदा और ओपन मार्केट वाली भर्ती दोनों को मिला करके, जिसमें केवल और केवल 10वीं प्लस आईटीआई, चाहे आपने एनसीवीटी से किया है या एससीवीटी से किया है, फॉर्म भर सकते हैं। फिर प्लांट सहायक प्लांट के लिए मैकेनिक वालों के लिए 46, वही 10वीं प्लस आईटीआई। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल के लिए 28 पद 10वीं प्लस आईटीआई। भंडार सहायक प्रशिक्षु के लिए 18 पद 10वीं प्लस आईटीआई। कनिष्ठ शीघ्रलेशन 18 पद 10वीं प्लस आईटीआई। सिविल परिचालक के लिए है 38 पोस्ट 10वीं प्लस आईटीआई। तो इतने पोस्ट आईटी वालों के लिए निकाले गए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को दोस्तों एक बार थैंक्स कहना चाहिएगा, है ना। और ये भर्ती पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से कंप्लीट हो, ये भी मध्य प्रदेश सरकार से हमारी गुजारिश है। तो मेरे भाई इतना ही नहीं, इसके अलावा डिप्लोमा, बीटेक, नर्सिंग, आपने जो भी डिग्री कर रखा है सब के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। मैनेजर सबके लिए और भी वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं। अब ये जो हमारी इससे पहले जो वीडियो थी, इसमें हमने डिटेल से और भी डिटेल से बात किया है। इस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर मैं दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। आइए अब चलते हैं आईटी वालों के लिए कुछ खास जानकारी देने। तो दोस्तों, आईटी वाले ध्यान दीजिएगा, हमारा थंबनेल भी यही है कि आईटी वाले जरूर ध्यान दें। आपके लिए लाइन अटेंडेंट वितरक प्रशिक्षु के नाम पर यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस आईटी के साथ और क्या, मतलब कि अगर 10वीं प्लस आईटीआई नहीं है तो क्या आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे? बेशक भर पाएंगे। कैसे? देखिए, यहां पर ये कहा जा रहा है अथवा, यानी कि 10वीं आपके पास कंप्लीट हो या फिर आपने ओवरहेड अधिष्ठापन, यानी कि ओवरहेड जो कंपनी होती है, ओवरहेड में अगर आपने काम करने के लिए एक आपने प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है ना, जैसे जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप फॉर्म को भर सकेंगे। इसके अलावा विभागीय संविदा, है ना, उम्मीदवारों के लिए जो संविदा वाले उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आपने 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर रखा है और 10वीं आपके पास है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। 10 प्लस आईटीआई, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, 10 प्लस प्रमाण पत्र बिजली मिस्त्री का, 10 प्लस 5 वर्ष का एक्सपीरियंस, है ना। अब इसमें एक बात और आती है कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई के तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखी है, अगर आपने वायरमैन से आईटीआई कर रखा है, अगर आपने लाइनमैन से आईटीआई कर रखा है ना, जिसको कही जाती है तार मिस्त्री, है ना, तार मिस्त्री, आप तीनों में से कोई सा भी आपके पास है सर्टिफिकेट और प्लस 10वीं आप पास आउट हैं तो फॉर्म को अप्लाई बेधड़क कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, है ना। आपको और कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना डिटेल्स मैं आपको बताए दे रहा हूं।
ठीक है मेरे भाई। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो कि महिला है उनके लिए क्या निर्देश जारी किया गया है। उनके लिए ये बोला गया है कि ऐसे महिला कैंडिडेट जिनके तृतीय बच्चे का जन्म दिनांक 26/1/2001 अथवा उसके बाद हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, है ना। ये एक दुख की बात है, यानी कि ऐसे महिला कैंडिडेट जिनके तीसरे बच्चे का जन्म 26/1/2001 से पहले या उसके बाद हुआ है, आप फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर ऐसे महिला उम्मीदवार जिनके पहले बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ट्विंस, है ना, वो पात्र होंगे, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीस जो है ना दोस्तों, अनरिजर्व की बात करी जाए तो फीस 1200 रुपए है, बाकी रिजर्वेशन की बात करी जाए तो 600 रुपये फीस है। अपने आप में फीस तो ज़्यादा ही है आज के बेरोजगारी के टाइम के हिसाब से देखा जाए, है ना। तो आप फॉर्म को मत भरिएगा और नीचे वाले फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर। अगर मैं और बात करूं डिटेल से, तो ऐसे लाइन अटेंडेंट, है ना, लाइन अटेंडेंट जो कि दोस्तों मीटर वाचक योजना, कहाँ है, मीटर वाचक योजना के अंतर्गत अगर आपने 3 वर्ष का काम किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर अधिकतम 10% बोनस अंक जोड़े जाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन का चांस और ज्यादा हो जाएगा। आप थोड़ा सा सिलेबस को फोकस करिएगा। अगर सीबीटी आपका बढ़िया गया, है ना, सीबीटी बढ़िया गया तो फिर आपको 10% जो है बोनस अलग से आपको दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक परसेंट से लोग पीछे रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको 10% यहाँ पर बोनस देने की बात करी जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको मैं कुछ और चीजें यहाँ पर डिटेल से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये कही जा रही है फिजिकल एफिशिएंसी की बात करी जा रही है। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी में क्या कहा जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा, पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपका एग्जाम होगा, है ना। तो आपको क्वालिफाई करना होगा। आपको क्या करना है, इस टेस्ट को ओनली क्वालिफाई करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो आपको क्वालिफाई करना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। फिर और जो बातें बोली गई हैं फिजिकल में, और आपको क्या करवाएंगे ये कि निम्न दाब, अरे रुक जा भाई, निम्न दाब लाइन के, है ना, निम्न दाब लाइन के, यानी कि निम्न दाब का मतलब क्या हो गया, 11 kV 11,000 वोल्ट वाली जो आरसीसी की पोल होती है, उसमें सीढ़ी की सहायता से 15 kg का वजन लेकर 2 मिनट में, यानी 2 मिनट में चढ़ना भी है उतरना भी है, 2 ही मिनट में। तो आप 1 मिनट का समय से 1 मिनट से ज्यादा का समय लेंगे चढ़ने में, क्योंकि 15 किलो का वजन लेकर के आपको चढ़ना है, और उतरते समय, है ना, आपको फास्ट उतरना है। अब ये नहीं कि सरकते हुए आप उतर जाए, है ना, सेफ्टी का भी आपको ध्यान वहां पर रखना है। सेकेंड है कि टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। ये तो बड़ा ही इजी है, हर कोई कर सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें देखिए, अ और ब में उल्लेखित शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करना आवश्यक है, यानी कि क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। इसका नंबर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण न करने पर शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने का चांस नहीं दिया जाएगा, इसलिए सोच समझकर प्रैक्टिस खूब करिएगा, ठीक है। बाकी जो फिजिकल अभ्यर्थी हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दिया जाएगा, ये बातें कही जा रही हैं, है ना, और उनको छूट देना भी पड़ेगा भाई, बिना छूट दिए उनका काम जो है वो चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिकल के लिए हो गया। फिजिकल के बाद अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर काम आपसे क्या करवाएंगे ये सिलेक्शन के बाद, तो काम कार्य की प्रकृति, लाइन परिचालक अटेंडेंट, जो लाइन अटेंडेंट होते हैं, नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य, विद्युत लाइन के निर्माण कार्य, यानी कि जब ट्रांसमिशन लाइन निकलती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकलती है ना, कई बार ट्रांसमिशन लाइन की तो अलग, ट्रांसमिशन लाइन की भी इसमें भर्ती है ना, तीनों जोन का, जबलपुर जोन, इंदौर जोन और फिर आपका भोपाल जोन, तीनों जोन का है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उत्पादन, है ना। तो विद्युत लाइन के निर्माण में भी कार्य में लगा सकते हैं, विद्युत वितरण से संबंधित कार्य दे सकते हैं, गड्ढा खोदने का काम दे सकते हैं, है ना। आप ये मत सोचिए कि हमेशा गड्ढा ही खुदवाते रहेंगे आपसे। सामान की ढुलाई, सामान की ढुलाई का मतलब यहाँ पर है कि जैसे टूल वगैरह हो गया, टूल्स हो गया, उसको यहाँ से वहां तक ले जाना, और जो वायर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जब लाइन जाएगी तो वायर को भी आपको लेकर के जाना होगा गाड़ियों में, ऐसा नहीं कि हाथ से लेके जाना है,
तो टेंशन मत लीजिएगा। लाइन तैयार करने एवं उपकेंद्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य एवं समय समय पर आवश्यकता अनुसार आवंटित कार्य करना होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये लाइन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सर्विस लगने के बाद कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, है ना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो नौकरी छोड़ने की बात करते हैं। तो अगर आप इस केस में नौकरी छोड़ेंगे तो 6 महीना से पहले अगर नौकरी छोड़ते हैं तो आपको, अगर आप अनरिजर्व के छात्र हैं तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, और अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो फिर आपको 50,000 रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो बॉन्ड वाली बात इसमें कनेक्टेड है दोस्तों, इसीलिए मैंने इस बात को हाईलाइटेड किया। चलिए, आवेदन कैसे करना है ये भी जानना जरूरी है। तो आवेदन अभी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट तैयार करके ये नोटिफिकेशन इन्होंने आउट किया है ना। अगर फिर भी आवेदन आपको करना ही है तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर कई सारे, आप यहाँ से देख सकते हैं ना, यहाँ पर कई सारे, 1 सेकेंड, है ना, चलिए छोड़िए, यहाँ पे कई सारे ऑफिशियल इनका लिंक दिया हुआ है, इसके जरिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का डेट अभी तक नहीं आया है, बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात आती है कि सर इसकी तैयारी हम करें तो करें कैसे, है ना। सारी चीज़ हम समझ चुके हैं, सब कुछ ओके रिपोर्ट है, मन में कोई सा भी कन्फ्यूजन नहीं है और अगला वीडियो देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इतना हमने क्लियर करा दिया है मामला। तो फिर अब तैयारी कैसे करें, तो लाइन अटेंडेंट के लिए दोस्तों तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। 17 चैप्टर 17 यूनिट वाली मैराथन जो है ये हमारी चल रही है और 16वां मैराथन चल रही है, ठीक ना। अब हमारी जो वाइंडिंग की मैराथन चलेगी वो 16वां नंबर का चलेगी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। और हर मैराथन सेशन दोस्तों अपने आप में बम्फाड़ है, अपने आप में लाजवाब है। वहाँ पर चाहे कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करी जाए, वहाँ पर चाहे क्वेश्चन का लेवल को लेकर के बात करी जाए, समझाने के तरीके को लेकर के बात करी जाए, आप खुद देखिएगा और खुद समझिएगा कि चीजें कितना इफेक्टिव है, चीजें कितना मैंने आपके लिए उन पर काम किया है ना। इस चीज को नोट करिएगा। इस मैराथन का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, कहीं से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। आपको जो भी ज्वाइन करना है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, चाहे तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। चलिए, अपने सेशन के इस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं मेरे भाई कि हम आपको जो देने के उद्देश्य से आए हुए थे, आपके साथ जो हमारा रूबरू हुआ था वो हमारा उद्देश्य कंप्लीट हुआ। अब आपकी बारी है कि इस सेशन को साझा किया जाए, अपने दोस्तों तक पहुंचाया जाए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप वाला बटन को दबाया जाए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने छोटों को प्यार, बड़ों का सम्मान दीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपनी लाइफ में आप हमेशा सदैव आगे बढ़ते रहिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय राम जी की।